Hello students. Now in the combination yesterday we have seen sum number 1 and 2 of exercise 6.2 from the textbook. Now today let's see sum number 3. First of all we read the sum that 8 candidates applied for 2 posts of peon in a school. How many ways can 2 peons be selected from 8 candidates? ये जो सम ऐसे है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कि उसमें सम आपको प्रॉपरली रीड करना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? सो हियर लेट्स रीड इट अगेन दैट 8 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर 2 पोस्ट ऑफ प्यून. 8 कैंडिडेट है, उसमें से 2 जन ने प्यून के लिए अप्लाई किया है. इन हाउ मैनी वेज कैन 2 प्यून्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 कैंडिडेट्स? 8 में से हमें 2 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं, राइट? दो पोस्ट है, 2 पोस्ट है और 2 प्यून है और 8 में से 2 जन ने अप्लाई किया है. पर किन 2 जन ने अप्लाई किया है दैट वी डू नॉट नो. सो वी सिलेक्ट 8C2. 8 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन. हमको सिलेक्ट, C मीन्स सिलेक्शन, हमको सिलेक्ट करने हैं 2 पर्सन. सो 8C2, राइट? C का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल एंड दैट इज 8r दैट इज 2, राइट? ये मैंने 6 यहाँ से सीधा ही लेस कर दिया है. 8 माइनस 2 बिकम्स 6. 8 को हम 6 तक एक्सटेंड करेंगे, ये 2 को 1 तक. 6 एज इट इज, 6 कट, तो इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा 28. नेक्स्ट सम नंबर 4 नाउ दैट 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट. टोटल 5 कंट्रीज है, सो n इज इक्वल्स टू 5. In the first round, every country plays a match with the other country. In how many ways match will be played in this round? First of all, total 5 countries participate कर रही है, इसलिए n is equals to 5. उसमें से आगे बोला है in the first round every country plays a match with the other country. एक तो क्रिकेट मैच में 2 टीम होती है, राइट? तो कोई भी 2 टीम सिलेक्ट करनी है फर्स्ट राउंड के लिए. 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है, तो r इज इक्वल्स टू 2. समझ में आ रहा है? n इज इक्वल्स टू 5. टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट टीम, उसमें से 2 सिलेक्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल ये 5 क्रिकेट टीम दी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड. उसमें से पहले कोई 2 सिलेक्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ले ले, तो 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है. सो n इज इक्वल्स टू 5 एंड r इज इक्वल्स टू 2, राइट? तो इसी तरह से ये क्वेश्चन 4 का इक्वेशन 5C एंड 2 बनेगा. कॉम्बिनेशन इसका 5C एंड 2 बनेगा. आप इसको आगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देना. सम नंबर 5 नाउ दैट देयर आर 200 items in a box and 5% of them are defective. There are 200 items in a box and 5% of them are defective. तो हमें पहले 200 के 5% ढूंढने पड़ेंगे. तो ये देखें, 200 के 5% कम्स 10. सो हियर n इज इक्वल्स टू 10 बनेगा. आगे, in how many ways 3 items can be selected from the box so that all the items selected are defective? एक तो टोटल यहाँ पे 10 आ रहे हैं डिफेक्टिव पीसीस. सो n इज इक्वल्स टू 10. उसमें से कोई 3 ही सिलेक्ट करने हैं. सो r इज इक्वल्स टू 3. तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा 10C and 3. सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर दीजिए. Sum number 6 now that in how many ways 3 clerks and 2 peons be selected from 14 clerks and 6 peons working in a bank. टोटल यहाँ पे 14 क्लर्क्स दिए हैं, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं. तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 14C3. 14 क्लर्क्स, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं. और आगे बोला है दैट 6 peons working
3 क्लर्क्स एंड 1 प्यून। प्यून कितने दिए हैं? 6 प्यून्स, और उसमें से सिलेक्ट करने हैं कोई भी एक प्यून, तो हो जाएगा 6C1, राइट। अभी आप दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे NC1 तो आ जाएगा ओनली N। आपको अगर वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद है तो फॉर्मूला लिख के एक्सपांड करके फिर उसका सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। NC1 दैट मीन्स N ओनली, तो 6 इसमें फॉर्मूला लिख के सिंप्लीफाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2148। सम नंबर 7, देर आर 3 white and 5 pink flowers in a box. In how many ways can 3 flowers of same color be selected? 3 flower, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पिंक एंड 3 वाइट, यहाँ पे लिख दे 5 पिंक एंड 3 वाइट। उसमें से ऐसा बोला है कि फर्स्ट केस इज दैट कि 3 फ्लावर्स ऑफ सेम कलर, तो या तो तीनों तीन पिंक हो या तीनों तीन वाइट हो। 3 फ्लावर्स ऑफ सेम कलर, तीनों पिंक ले ले या तीनों वाइट ले ले, तो 3C3 प्लस 5C3, राइट। 3C3 प्लस 5C3, सो दिस बिकम्स 1। NCN आंसर 1 आएगा। इसको आप फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा आंसर 10। सो 10 प्लस 1 बिकम्स 11। सो दिस इज अवर आंसर। एंड सेकंड, 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी सिलेक्टेड, राइट। तो उसमें क्या होगा, ये 5 पिंक एंड 3 वाइट, उसमें से कोई एक एक फ्लावर लेने हैं, तो 2 फ्लावर हो जाएंगे। एंड डिफरेंट कलर बोला है, तो एक पिंक ले ले, एक वाइट ले ले, इसलिए 3C1 फॉर वाइट, 5C1 फॉर पिंक। ये NC1 हो गया तो ये 3 ही आएगा, N 5C1 तो ये 5 ही आएगा। सो 5 प्लस 3 दैट इज 8। सो दैट इज अवर आंसर। सम नंबर 8 नाउ। 2 cards are randomly selected from a pack of 52 cards. In how many ways can 2 cards be selected such that 52 में से फर्स्ट ऑफ ऑल 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, राइट। अब ये किस तरह से सिलेक्ट करना है ये दिया, बोथ कार्ड आर ऑफ हार्ट। नाउ सी 52 कार्ड्स है, उसमें से हार्ट के 13 कार्ड होंगे, उसमें से कोई 2 ही सिलेक्ट करने हैं। तो हो जाएगा 13C2, N इज इक्वल्स टू 13। मीन्स वो कार्ड में आपको पता है एक का दूरी तीरी, राइट, अप टू द किंग, तो टोटल 13 कार्ड हो जाएंगे, उसमें से कोई 2 ही सिलेक्ट करने, इसलिए 13C2। आप उसको वेरीफाई एक्सपांड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। अभी सेकंड केस दिया है, 1 इज अ किंग and the other is a queen. 1 is a king and the other is a king means king के टोटल 4 कार्ड्स रहेंगे, राइट। हार्ट, कार्ड, क्लब एंड स्पेड, ये जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें से एक एक किंग रहेगा, तो 4 किंग में से कोई एक ही लेना है। फिर 4 क्वीन रहेगी, 4 में से कोई एक ही लेना है, तो 4C1 मल्टीप्लाई बाई 4C1 बनेगा। So 4 multiplied by 4 becomes 16. Sum number 9 now. There are 9 employees in a bank of which 6 are clerks, 2 are peons and 1 is a manager. In how many ways can a committee of 4 members be formed such that first, the manager must be selected. Second, 2 persons are to be selected and manager is to be selected. Now see, here 9 members are 9 employees are given. 9 में से 4 की हमें कमिटी बनानी है। उसमें से 6 क्लर्क, 2 प्यून एंड 1 मैनेजर। फर्स्ट केस दिया है, द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। मैनेजर कितना है? एक तो ये 4 कमिटी का बनाना है, राइट। सो टोटल सिलेक्शन करना है 4 का, मैनेजर को तो लेना ही लेना है। मैनेजर कितने हैं? 1, तो 1C1, एक ही मैनेजर, एक ही इसको तो लेना ही, इसलिए 1C1, N इज इक्वल्स टू 1 एंड R इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। अभी 4 कमिटी में से 1 ले लिया तो बाकी के 3 बचे,
3 हमें सिलेक्ट करने, बट किस में से, 8 में से। एम्प्लॉय दिए हैं 9, हम यहाँ पे ले रहे हैं 8, क्यों, एक तो मैनेजर ले लिया इसलिए एक कम। यहाँ पे मैं 8 का दिखा दूँ 9 माइनस 1 और 4 का दिखा दूँ 3 माइनस, ये 3 हमने किस तरह से लिया, 4 माइनस 1, राइट। तो अभी 8 ही एम्प्लॉय बचे मैनेजर को तो ले लिया, एम्प्लॉय 8 बचे, उसमें से भी मैनेजर ले लिया, तो 3 ही बचे लेने के, इसलिए 8C3 आ गया समझ में, राइट। अभी आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56। नाउ द नेक्स्ट इज 2 peons are not to be selected and the manager is to be selected। प्यून कितने हैं, 2, उनको नहीं सिलेक्ट करना है। एंड द मैनेजर इज टू बी सिलेक्टेड, मैनेजर को सिलेक्ट करना है। मैनेजर कितना है, एक मैनेजर है, उसको तो लेना ही, इसलिए 1C1। अभी दूसरा है 6C3 क्यों, 9 में से 9 जो एम्प्लॉय है उसमें से प्यून नहीं लेने हैं, मैनेजर एक ले लिया, तो बचे कितने अभी 6 ही जन, इसलिए n इज इक्वल्स टू 6, राइट। एक मैनेजर ले लिया, सिलेक्शन करना है अभी, ये टोटल नंबर और ये सिलेक्शन, एक ले लिया, बचे कितने 3, सो 6C3, राइट। इसलिए अभी 1C1 मल्टीप्लाई बाय 6C3 उसका वो कॉम्बिनेशन बनेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से तो आ जाएगा आंसर 20। सम नंबर 11 नाउ दैट अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट एटलीस्ट 1 फ्रेंड इन हिज हाउस। एक पर्सन है, उसके 6 फ्रेंड है, अभी उसको फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, वो किस तरह से इनवाइट करे कि एटलीस्ट 1 फ्रेंड, एटलीस्ट 1 फ्रेंड दैट मीन्स 1 और मोर देन 1। सी एटलीस्ट 1 फ्रेंड को इनवाइट करना है, इसलिए 1 और मोर देन 1, एटलीस्ट का मीनिंग 1 और मोर देन 1। तो इसमें किस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेगा, 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4, या तो एक फ्रेंड इनवाइट करे 1 और मोर देन 1, या 2 फ्रेंड इनवाइट करे, 3 फ्रेंड इनवाइट करे, 4 करे, 5 करे या 6 करे। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेगा। 6 में से 6 ऑल द फ्रेंड्स को बुलाए, 5 फ्रेंड को बुलाए, 4 को बुलाए, 3 को बुलाए, 2 को बुलाए या 1 को तो बुलाना ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे फॉर्मूला के हिसाब से तो आंसर 63 आ जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे एडिशन लिया है, राइट। फिर कोई सा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडिशन और मल्टीप्लाई कभी करेंगे, एडिशन हम तभी करेंगे जब भी हम किसी एक ही कैटेगरी में से हमें कॉम्बिनेशन लेना हो तो, और मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब भी हमें 2 कैटेगरी में से कॉम्बिनेशन बनाना हो तो। समझ में आ रहा है, एक ही कैटेगरी के लिए एडिशन और 2 कैटेगरी के लिए मल्टीप्लिकेशन। सम नंबर 14 नाउ। अभी हमने 11 किया, 12 13 आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। इसका मैंने सॉल्यूशन इधर लिखा है, इसका ये कॉम्बिनेशन आप इसी तरह से देख के आप अपने आप से सॉल्व करना ट्राई करना। बाकी यहाँ पे तो मैंने ये कॉम्बिनेशन लिखा ही है। सम नंबर 14, इन हाउ मैनी वेज कैन अ होटल ओनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, न्यूज़पेपर दैट इज ऑल्सो डिफरेंट एंड मैगजीन दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो हियर वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन साइन। In how many ways can a hotel owner subscribe 3 newspaper and 2 magazine from 8 different newspaper and 5 different magazines available in the city? If a particular newspaper is to be selected and a particular magazine is not to be selected, then in how many ways can this selection be done? यहाँ पे सम नंबर 14 में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 8 न्यूज़पेपर्स आर गिवन, 5 मैगजीन्स आर गिवन। 8 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, इसलिए 8C3। यहाँ पे 5 मैगजीन में से कोई भी 2 लेने, इसलिए 5C2, राइट। तो भी आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से आप सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा 560। अब सेकंड केस में क्या दिया है, दैट इफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड
and a particular magazine is not to be selected. If a particular newspaper is to be selected, न्यूज़पेपर कितने हमें सिलेक्ट करने हैं? 3. फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 है न्यूज़पेपर, राइट, न्यूज़पेपर, उसमें से ये हमने ले लिया, हमको ये न्यूज़पेपर चाहिए ही चाहिए, तो बाकी के अभी कितने सिलेक्ट करने के बचे? 2, राइट, 2 बचे. फॉर एग्जांपल टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, राइट, और ऐसे सारे न्यूज़पेपर है, उसमें से हमने टाइम्स ऑफ इंडिया तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया, तो अभी कितने बचे सिलेक्ट करने के? 2. तो 2 R इज इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट अबाउट दिस? टोटल जो 8 थे यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूज़पेपर हमारे पास है, उसमें से हमने ये टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया, यहाँ भी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ भी लेना ही है इसलिए यहाँ से भी निकल जाएगा, तो बाकी के कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 बचे. सो 7C2. समझ में आ रहा है? 7 न्यूज़पेपर है हमारे पास और हमें अभी सिलेक्ट 2 ही करने, बिकॉज एक टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो हमने ले ही लिया है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए 7C2. एंड सेकंड क्या दिया? एंड अ पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड. मैगजीन, उसमें भी यही सेम रहेगा, मैगजीन्स हमारे पास कितनी है? टोटल 5. तो ये 1 2 3 4 5, ये टोटल N, ये R, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये N ये R. तो समझ में आपको मैगजीन हमें कितनी सिलेक्ट करनी है? 2, 1 and 2. क्वेश्चन इज एंड अ पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल ये मैगजीन का नाम है वोग, वो हमें नहीं चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, तो बाकी के कितनी बची हमारे पास? 1 2 3 4 और ये कितने हैं? 2. तो हो गया 4C2. समझ में आ रहा है? ये हो गई 4, ये हो गया 2, सो 4C2. इसका ये कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट. So now you simplify this with the formula and find out the answer. समझिए, और एक बात भी समझ में आई होगी आपको कि कब हम एडिशन अप्लाई करेंगे, कब हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे. यहाँ पे सेम कैटेगरी है, ओनली फ्रेंड्स को ही सिलेक्ट करना है, इसलिए एडिशन. यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 2 कैटेगरी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन, राइट. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. बाकी के सम हम कल करेंगे. आज के लिए आप इतने ही सम सॉल्व करें, नोटबुक में लिखें एंड डू रिवाइज दिस अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस अगेन बाय योरसेल्फ, राइट. ओके, सो गुड डे एवरीवन.